इनहेरिटेंस चैप्टर में टॉपिक है हमारा द सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसको डिफरेंट नेम से कॉल भी किया जाता है। इसमें हम मैसेंजर आरएनए एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के पीछे जीन किस तरह से इन्वॉल्व होता है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एज ए जीन लिया गया है। ये दो मरहलों में होने वाला प्रोसेस है। दोबारा क्लियर कर लें, दिस प्रोसेस विल बी डन इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन में ये जो डबल हेलिकल पार्ट है डीएनए का, इस पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको जीन कहा था। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, जिसके ऊपर कुछ खास प्रोटीन बनने की रेसिपी लिखी है। उस डीएनए को, उस रेसिपी की बुक को नेचर नहीं चाहती कि न्यूक्लियस से बाहर जाए, उसमें जस्ट कॉपी हो, उसके ऊपर लिखा हुआ मटेरियल और बाहर जाए। वो जो कॉपी होने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन उस डीएनए के पीस का कॉपी होने का प्रोसेस है। दोबारा क्लियर कर लें कि ये जो डीएनए है, इसमें ये वाला पार्ट हम बाहर बनवाना चाहते हैं। जो रेसिपी लिखी हुई है उसके लिए हमने इस वाले ही जस्ट पार्ट को ओपन किया है। उस ओपन हुए हुए हिस्से के ऊपर जो लिखा हुआ ट्रिपलेट कोड है GCACCU ये जो प्रोसेस है, अब डीएनए के ऊपर तो U नहीं होता, तो इसकी जगह पर हम ले लेते हैं कि T होगा, या यहाँ पर अगर हम देखें U की जगह पर T मौजूद होगा। लेकिन मैसेंजर आरएनए जब कॉपी करता है तो आपको पता है कि उसके पास U मौजूद होता है। तो अब देखिए, मैसेंजर आरएनए इसका रिवर्स पार्ट कॉपी किया है, तो इसका कॉपी होने वाला जो पार्ट है मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए पोर के जरिए बाहर आ जाता है। लेकिन उससे पहले इसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, कुछ इंट्रॉन एक्सोन पार्ट होते हैं, वो एडजस्ट करता है, यू मैसेंजर आरएनए बनता है और न्यूक्लियर पोर के जरिए वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, जो प्रोटीन बनाने का पार्ट है, आप जानते हैं वो राइबोसोम है, और वो 2 यूनिट में अलग अलग होता है जब वो काम नहीं कर रहा होता। एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉलर यूनिट होती है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, मैसेंजर आरएनए आकर कनेक्ट होता है। ये ट्रांसक्रिप्ट था, याद रखिए, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, अंदर की रेसिपी बाहर आ गई। लेकिन उसको ट्रांसलेट करने का प्रोसेस यहाँ शुरू होता है। और आप जानते हैं कि प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जो है वो बाहर साइडों में बिखरे हुए होते हैं, जो फूड के जरिए हम ह्यूमन की स्पेशली बात करें तो बाहर जो हम प्रोटीन खाते हैं वो ब्रेक होकर अंदर आती है अमीनो एसिड फॉर्म में। तो ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है, और ये अमीनो एसिड्स को ला के ड्रॉप करते हैं। लेकिन अमीनो एसिड की तो 20 टाइप्स हैं। कौन से अमीनो एसिड को ला के ड्रॉप करना है? तो पता चला कि ये जो ट्रिपलेट कोड है ये इसके साथ मैच करेगा। जैसे हम देखते हैं कि ये वाला जो मैसेंजर आरएनए के साथ ट्रांसफर आरएनए आकर कनेक्ट हुआ, इसके साथ देखें ये जो ट्रिपलेट कोड बन रहा था, इस पे क्या लिखा है? GCA, मैचिंग हो गई GCA। जैसे ही मैच हुआ, इसके साथ ऊपर लगा हुआ अमीनो एसिड वो दूसरे वाले मैसेंजर आरएनए के साथ लगने पर, अब दूसरे वाले पे कोड क्या बना हुआ है? CCU। ये मैच हुआ, दूसरा वाला अमीनो एसिड यहाँ लगा, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना, और ये वाला ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड ड्रॉप करके बाहर आ गया। फिर उसके बाद तीसरा वाला यहाँ पहुंचेगा। जब ये तीसरा वाला पहुंचेगा, इसका अमीनो एसिड इसके साथ कनेक्ट होगा, और इस तरह ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स यहाँ ड्रॉप करके जाते रहेंगे, और ऊपर जुड़ने वाले ये अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, याद है आपको कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड थे राइबोसोम्स, इसीलिए ये रफ काउंट हो रहा था। जैसे ही पॉलीपेप्टाइड की चेन यहाँ पर बनी, जैसे सपोज ये पहला अमीनो एसिड लिंक हुआ, ये दूसरा अमीनो एसिड लिंक हुआ, ये तीसरा अमीनो एसिड लिंक हुआ, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। ये चेन यहाँ अंदर चली जाती है, किसके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। फिर यहाँ मॉडिफिकेशन में प्रोटीन बनती है, और यहीं से प्रोटीन निकलकर गोल्जी एपरेटस के पास जाती है, उस स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कि इस प्रोटीन से एंजाइम बनना है या कोई स्ट्रक्चरल पार्ट बनना है, तो वो उस स्पेसिफिक फॉर्म में चली जाती है। लेकिन आप देखें, इस पूरे प्रोसेस में हुआ
हुआ क्या, जो प्रोटीन बनने की रेसिपी थी वो डीएनए के पास थी, डीएनए क्रोमोसोम पर था, तो सेल में न्यूक्लियस में पहले क्रोमोसोम ओपन हुआ होगा, फिर डीएनए का वो स्पेसिफिक पार्ट ओपन हुआ होगा, उसकी रेसिपी कॉपी हुई मैसेंजर आरएनए के थ्रू, मैसेंजर आरएनए अंदर सेट हुआ होगा क्योंकि कुछ गार्बेज पार्ट होता है, इंट्रॉन एक्सोन वो एडजस्ट होता है अंदर न्यूक्लियस में, फिर वहां से वो मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बाहर आता है, राइबोसोम से कनेक्ट होता है, राइबोसोम फिर ट्रांसलेट करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए जो ला के अमीनो एसिड को ड्रॉप करते हैं। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।